बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना पैगाम हैदर साहब जो एक माक़ूल और मुतदिल और पढ़े लिखे शख्स हैं, उनका वीडियो मेरे पास आया है जिसमें हज़रत मर्ज तक़लीद आयतुल्लाह सिस्तानी साहब के दफ्तर ने उनके हुक्म को शाया किया है, जिसमें हिंदुस्तान में 10 अप्रैल 2024 की ईद का साफ तौर पर ज़िक्र है। बहरहाल ये जो हालात पैदा हुए हैं, अब इन पर कोई तबसरा नहीं करना है क्योंकि वक्त गुज़र गया है और जो होना था वो हो चुका है। जब मैंने हुज्जतुल इस्लाम मौलाना आबदी साहब, अहमद अली आबदी साहब का उनसे बात की थी फ़ोन पे और उनके इंटरव्यू को देखा था, तो मेरे जहन में ये ख्याल आया था कि ये वकील हैं आयतुल्लाह सिस्तानी साहब के, तो इनके इस ऐलान के पीछे कोई ना कोई बुनियाद ज़रूर होगी। ज़ाहिर है कि कोई शख्स कि जो शरअ से और फ़िक़ही अहकाम से वाकिफ़ हो, वो इतना बड़ा फ़ैसला ऐसे ही नहीं कर लेता है। वो भी जानते होंगे कि उनके खुदा न खास्ता एक गलत कदम से हज़ारों मोमिनीन के रोज़े जो हैं वो ख़तरे में पड़ जाएंगे। तो कोई ये सोचने की बात है जिसके पास ज़रा सी भी अक्ल हो कि वो कोई ऐसे ही हवा में फ़ैसला नहीं देंगे। लिहाजा मैंने उनकी बात की तायीद की थी और जो मेरे पास न्यूज़ थी, मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स थी, उनमें भी इम्कानात थे, तो इसीलिए मैंने कहा था कि 90% चांसेस हैं कि नहीं होंगे, 10% चांसेस हैं कि होंगे। बहरहाल अब ये बात ख़त्म हो गई है और ये साबित हो गया है कि इंडिया में 10 को ईद थी। तो मेरी आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि इस इशू को ख़त्म किया जाए और आगे को देखा जाए, मुस्तक़बिल को, फ्यूचर को देखा जाए। 3-4 दिन से मेरी पूरी कौम जो है वो चाँद के मसले पर बहस में उलझी हुई है। हर इंसान इस बहस में शरीक हो रहा है और उसकी पूरी एनर्जी जो है वो इसी में सर्फ हो रही है। जो होना था वो हो चुका। अब हमको इन बहसों से बालातर होकर आगे बढ़ना चाहिए और हम एक ही कौम है। जिन्होंने 10 को ईद मनाई वो भी एक कौम है, जिन्होंने 11 को ईद मनाई वो भी एक कौम है। लिहाजा सब आपस में भाई भाई हैं। कुरान मजीद का साफ साफ हुक्म है, इन्नमल मोमिनूना इख्वा, जितने मोमिन हैं वो सब भाई भाई हैं। लिहाजा कोई ऐसी बात नहीं करना चाहिए कि जिससे आपस में टकराव पैदा हो या किसी पर तंज और तनकीद का मौका मिले। जो हुआ गलत हुआ और पूरी कोशिश करना चाहिए कि आगे सब एक प्लेटफॉर्म पर बात करें। अब तो लगता है कि ये जो चांद का शोबा है, ये जो फ़ैसला है वो मर्जाए के दफ्तर से होगा, नजफ़ अशरफ से होगा। तो अब तो ये भी सोचना है कि मुख्तलिफ़ जो चांद कमेटीज़ हैं, इनका ये वजूद बाकी रखना क्या ये मुनासिब होगा जब फ़ैसला इराक़ी से होगा ये चाँद के सिलसिले में, ख़ास तौर से ईद उल फ़ित्र के बारे में। तो क्या अब मुख्तलिफ़ जो चाँद कमेटियाँ बनी हुई हैं, इनका बनाए रखना मुनासिब होगा या नहीं, ये एक बहुत गहरा सवाल है। लिहाजा मेरी गुजारिश है आप तमाम हज़रात से कि सब आपस में एक रहें, मुत्तहद रहें। हमारी कौम की जो गुज़श्ता कई सालों से बिल्कुल, जिसे हिंदी में कहते हैं, दुर्गति बनी हुई है, इसकी वजह यही है कि आपस के अख्तलाफात, आपस की लड़ाइयाँ उरूज पर हैं, ग्रुपबाजियाँ, और वो सब सोशल मीडिया पर आती हैं, दुनिया देखती है इसको। तो अब बड़ा दिल दिखाने की ज़रूरत है और सबको मिलजुल कर अपने मसाइल हल करके कौम की तालीम पर, कौम की बेरोज़गारी पर बात करना चाहिए। इस पर तो कोई बात ही नहीं होती। ना एजुकेशन पर कोई बात होती है, ना बेरोज़गारी पर कोई बात होती है, ना बढ़ती हुई महंगाई पर कोई बात होती है, ना हॉस्पिटल्स पर कोई बात होती है। यानी ऐसा लग रहा है कि ये मुद्दे कोई मुद्दे हैं ही नहीं, जबकि इस दुनिया में जीने के लिए ये सबसे ज़्यादा अहम मुद्दे हैं। लिहाजा अब हम सब की ज़िम्मेदारी है कि कोशिश करें कि आपसी इख्तिलाफ़ात को कम करके एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हो जाएं और अपने मसाइल हल करें। लीडरशिप की ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, उसको अल्लाह के सामने जवाबदेह होना है और उसमें मैच्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कोई भी बयान देने से पहले इंसान को 10 बार पहले सोचना चाहिए कि हमारा यह बयान जाएगा सोशल मीडिया पर और दुनिया भर में नश्र हो जाएगा, 1 सेकंड में पहुंच जाता है दुनिया भर में, तो कहीं इससे गलत मैसेज ना जाए और कहीं इससे
जो है वो हमारी कौम की बदनामी ना हो और कौम के आपसी इंतशार जो है वो दुनिया में ना फैले। तो एक लीडरशिप को तो इंतहाई मैच्योर होना चाहिए, और इस सिलसिले में हमको हज़रत आयतुल्लाह सिस्तानी और रहबर इनकलाब आयतुल्लाह खामनाई साहब की लीडरशिप से सीखना चाहिए कि किस अक्लमंदी के साथ ये दोनों हजरात लीडरशिप कर रहे हैं कि 25 साल 40 साल से लीडर बने हुए हैं और आज तक किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पले। तो हमको इनको मशाले राह बनाना होगा, और जो हो गया उसको भूल जाना चाहिए, और आगे एक पॉजिटिव अंदाज में हमको बढ़कर मसाइल को हल करने की कोशिश करना चाहिए। और हमारे जिन भाइयों ने 10 को रोज़ा रखा, उनकी भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उनको इत्मीनान हासिल था कि आज 30 रमज़ान मुबारक है, तो उनको कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह दिलों की नीयतों से वाकिफ़ है। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो खिलाफ शरअ हो। हाँ, अगर अमदन वो ये जानते हुए कि ईद है उस दिन रोज़ा रखते तो वो हराम होता, लेकिन जब उनको इस बात पर एतमाद था और भरोसा था कि आज 30 रमज़ान है, तो जो उन्होंने रोज़ा रखा तो वो कोई हराम काम नहीं है इंशाल्लाह। जब 29 इंसान रोज़े रखता है तो वो 30 अगर रोज़े रख ले 30 को समझ कर, तो फिर उसमें कोई मुज़ायक़े की बात नहीं है। बहरहाल इस इशू को ख़त्म करके हमको आगे बढ़ना होगा, और हमारी लीडरशिप को बहुत ही ज़्यादा मैच्योर होना पड़ेगा, और सबको आपस में गिले शिकवे भुलाकर एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, वरना जो हालात हैं वो बहुत ही संगीन हैं, और आपस के इख्तलाफात जो हैं इससे कौम बिल्कुल कमज़ोर होती जा रही है, उसका